हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो व्हाट गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। आज की रीडिंग का टॉपिक लव लाइफ या आपके करियर में देखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है, ये भी देखेंगे। और मैंने स्टार्टिंग ही जो है ना आपके लिए यहाँ पर एंजल्स के मैसेजेस रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है डू द वर्क, ठीक है, ये वाला। अगर आपको ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ विद दिस क्रिस्टल, तसल्ली से देख लो, इंट्यूटिवली पिक करो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा जो एंजल्स का मैसेज है वो है लेट गो ऑफ गिल्ट, देख लो, ठीक है, इस स्टोन के साथ। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ जाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ भी रखे हैं। अगर ग्रुप 1 में है डेट ऑफ बर्थ तो ग्रुप 1 पिक करना, देख लो। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 में है तो ग्रुप 2 पिक कर लो, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला क्रिस्टल पिक किया है, फिर आपने यहाँ पर एंजल का जो मैसेज है आपके लिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो है डू द वर्क। तो एंजल्स आपको, सबसे पहले एंजल्स का मैसेज आपके लिए, ठीक है, कि क्या ब्लेसिंग आपको एंजल्स दे रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। मे बी अगर आप एंजल नंबर्स देख रहे हो तो उस एंजल नंबर का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, इस मैसेज में। तो आपको कहा जा रहा है इट्स नॉट इनफ टू ड्रीम और प्रे, यानी कि सिर्फ प्रेयर्स करने से या बड़े बड़े ख्वाब देखने से चीज़ें, मतलब बैठे बैठाए कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, ग्रोथ होना है, पॉजिटिव चेंज चाहिए है, तो आपको कुछ पॉजिटिव एक्शन, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपको डिवाइनली गाइड किए जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज विल मेक देम फ्लोरिश लाइक अ लश फ्लावर गार्डन। तो कॉन्स्टेंटली अगर आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हो, अब देखो ये चीज़ ना हमारी लव लाइफ पे भी होती है अप्लाई। जैसे अगर आपकी लव लाइफ में कोई इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है या इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, राइट, फिर उसके साथ बैलेंस नहीं बनेगा। सिर्फ हम ड्रीम्स देखें कि हाँ मेरा उसके साथ फैमिली होगा, घर होगा, बच्चे होंगे या वॉट एवर जो भी है। आप ज़ाहिर बात है, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं जो हमारे उस इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, राइट। लेकिन क्या हो कि सिर्फ हम एक ही तरफा, हम ही अपनी तरफ से और सिर्फ सोचते रहें और सामने वाला बंदा तो हमें कुछ क्लैरिटी दे नहीं रहा है, फिर क्या फ़ायदा। तो कहा जा रहा है कि दोनों को साथ में वर्क करना ज़रूरी है। अगर वर्क नहीं हो रहा तो बेहतर है कि आगे बढ़ो भाई, मूव ऑन हो जाओ, उस कनेक्शन से अपने आप को, अपनी जान छुड़ाओ, सीधी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम लव से हट के बात करते हैं, जैसे आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप अपने करियर को स्टार्ट कहीं से करना चाह रहे हो, आप कोई जॉब करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से वो काम स्टार्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को, अपने वक्त को, अपने काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, बैठे बैठे सोचने से कुछ भी नहीं होगा, है ना, ये है। और कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो वो सोचे कि बैठे बैठे कोई सोलमेट आ जाए। मे भी हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, आपको कहीं, या आप बहुत आइसोलेटेड हो, घर में रहते हो। अब घर में रहते रहते सोलमेट नहीं मिल सकता ना, बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, दोस्ती करोगे, चांस लोगे तो ही कुछ होगा। समटाइम हम किसी हेल्थ इश्यूज़ को, हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, इग्नोर करते करते हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो जब डॉक्टर के पास जाओगे तभी तो उसके मसले का, वो मसले का हल मिलेगा ना। सो डॉक्टर के पास जाएंगे और चेकअप करवाएंगे तो ही कुछ होगा। क्या बोल रहे ओके, यहाँ पर है अच्छा, बियॉन्ड द फेयर्स।
आपके लिए सबसे पहला कार्ड यही आया है। देखो जो एंजल्स आपसे कह रहे हैं वो ज़रूर इसमें कोई ना कोई एक राज था, जो ये कार्ड देखो वो राज को फाश कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ, वेट। आपकी एज ना 30+ हो सकती है, 30+, 36, 40 में भी हो सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 27, 29 इस तरह भी आपकी एज हो सकती है। बट एक मैं जैसे अंदाज़ा बता रही होती हूँ ना, तो देखो रिटर्न की एनर्जी है। वाओ यार, इंडिपेंडेंस और विक्ट्री, बॉटम में विक्ट्री की एनर्जी है एकदम। जो है ना आपकी, जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ यहाँ पर दिखी है ना आपकी, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज़ दिखी हैं। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा टैरो से भी देखूँगी, टैरो से भी देखूँगी कि आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे एकदम ऐसी एनर्जी दिखी है जहाँ पर आपको ना विक्ट्री तो मिल रही है, लेकिन आप शायद कुछ मतलब आप डर रहे हो। देखो क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने फेयर्स और डाउट्स जो भी है ना आपके, हो सकता है कि हो सकता है आप घर वालों से आपका लड़ाई हुई है या नाराज़गी चल रही है, वापस जाना चाहते हो, या अगर आपका कहीं काम आप करते थे वहाँ पर कोई दिक्कत हो गई, आप नाराज़गी चल रही है, आपने काम कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है, आप सोच रहे हो अब अगर मैं वापस जाऊँगा तो पता नहीं मेरे साथ किस तरह से बिहेव किया जाए, या कैसे मेरे साथ मुझे वापस, अगर मैं कहते हैं लौट के बुद्धू घर को, क्या मुझे वो लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। या हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। अब ये बात आप फैमिली वालों को बता नहीं पा रहे हो कि यार क्या मैं, अगर मैं ये बता दूं इनको तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये मुझे मेरा काम करने देंगे, क्या ये मुझे बाहर कहीं देखो अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो फीमेल्स के ऊपर बहुत पाबंदियां होती है, कुछ लोग नहीं भी करने देते हैं ना घर में, कहते घर में रहो, बाहर निकल के काम करने का, इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब बनता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, अपने हक के लिए लड़ो, तभी आप कुछ पा सकोगे, तभी आप यहाँ पर विक्ट्री पा सकोगे। सिर्फ बैठे बैठे ख्वाब देखना, ड्रीम देखना कि मेरा पार्लर खुलेगा, फिर मैं उसमें इतना इतना कमाऊँगी, ये मेरा बुटीक खुलेगा, फिर मैं उसमें इतने इतने ऐसे कपड़े बनाऊंगी कमाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि आप वो चीज़ को करते नहीं हो। ठीक है, हाँ हो सकता है कि किसी की आपको इन्फ्लुएंस हो, आपको ये हो कि यार मुझे पता नहीं मानेंगे घर वाले, नहीं मानेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, और तभी जाकर आप जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट, जो आपका खोया हुआ एक होता है ना कि जो वजूद था, उसको वापस से पा सकोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि लव रीडिंग ना करूँ मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं लव रीडिंग ना करूँ, मेरा नीश ही यही है। देखो मुझे ना यहाँ पर एक बंदे की या बंदी की, जो भी है वॉटएवर जो भी है, उसकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हुई हैं, और ये जो भी है बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके साथ विक्ट्री चाहता है, आपकी इंडिपेंडेंट इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डर है, खौफ है, आपसे डरता है बेसिकली कि क्या आप इसको दोबारा अपनी लाइफ में जगह दोगे या नहीं दोगे, क्या आप इनको एंट्री करने दोगे, तो ये रिटर्न वापस आना चाह रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। लेट्स सी कुछ और एनर्जीज़, मज़ेदार सी कुछ और एनर्जीज़ भी इस पर्सन की हम यहाँ पर देखेंगे। आपके लिए ना जो गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग है वो भी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, रिटर्न, कोई ऐसी न्यूज़ जो आप ना बहुत पहले चाहते थे लेकिन वो उस टाइम आपका काम बना नहीं। हो सकता है अगर आपने पहले कहीं जैसे आपने ना कोई एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर आप पास नहीं हुए, नहीं हो पाया, सम सर्कमस्टेंसेस वो चीज़ें नहीं हो पाई, वो दोबारा से आपको देने के लिए बुलाया जा सकता है, या कोई इंटरव्यू आपको दोबारा से बुलाया जा सकता है कि वापस आके आप ये दोबारा इंटरव्यू अपना कंटिन्यू करो या दे दो ये इंटरव्यू। तो यहाँ पर कुछ चीज़ आपके पास रिटर्न वापस आती हुई भी दिखाई दे रही है। आपका पुराना जॉब या आपका खोया हुआ जॉब, या फिर किसी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से अगर आपका कहीं पर कोई लफड़ा चल रहा था, वहाँ से आपको वो चीज़ वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस था आपका, ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस था, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, इस तकलीफ़ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छी बात है, एक्सपीरियंस लेने से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं और आपको इंडिपेंडेंट होने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो ये आपके फेवर में था, आपके लिए ये बेहतर था, इसमें आपके लिए कोई बुराई या ख़राबी नहीं दिख रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको वो चांस वापस मिलता है, अगर आपको वो बंदा या बंदी वापस मिलती है या पर्सन, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक चांस और लाइफ दे रही है, तो आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, उस पार्टनरशिप पर भरपूर फ़ायदा उठाकर उस पर काम करना है ताकि आपको विक्ट्री मिल सके। ठीक है। अच्छा, ये जो पर्सन की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोर्स की एनर्जी है, एयर साइन बहुत ज़्यादा है, 7 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स और एक लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये पर्सन जो है मे भी हो सकता है कि 16 महीने से, 16 दिनों से या फिर 7 महीनों से आपसे नो कांटेक्ट में है और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी एनर्जीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन ठीक से रातों को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, बहुत स्ट्रेस में एनर्जी है इनकी, किसी काम में भी इनका दिल नहीं लग रहा है, अवेकनिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपकी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपके पास नहीं होता है तभी आपको उसकी कदर पड़ती है, तो बस वही एनर्जी है कि जब आप नहीं हो तो अब वो अवेकनिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। और अवेकनिंग की एनर्जी से ना आप भी गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जितने भी मिले हैं या अब मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेकनिंग पीरियड से आप भी गुजरते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस की एनर्जी अभी तक मैंने स्ट्रांगली देखी है। वैसे यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ना अर्थ एनर्जी का भी मुझे थोड़ा सा ऐसे फील हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे फायर एनर्जी आ गई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बल्कि कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, चीज़ें मूव हो रही हैं, मूविंग फॉरवर्ड की तरफ जा रही हैं। जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स थे, जो आपके प्रॉब्लम वाले दिन थे, या जो भी ऐसे मुश्किल हालात थे, मुश्किल दिन थे, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये ओवर मतलब ख़त्म होने वाले हैं। ये जो टेंशन आपके दिमाग में चल रही है ना किसी चीज़ को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, ये ख़त्म होने वाली है, या किसी रिलेशनशिप को लेकर। ऑब्वियसली एक तो ये कार्ड इतने बड़े हैं कि मेरे हाथ में ही नहीं आते। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अगर ये कोई एक पर्सन की एनर्जी है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको कॉल आ सकती है इंटरव्यू की, कोई न्यू जॉब की, कोई आपको कॉल कर सकता है, आपको बुला सकता है, इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। अगर आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया है तो वहाँ से भी आपको अप्रूवल मिल सकता है, आपको कॉल आ सकती है। कोई कॉल या कोई मेल, कोई ईमेल या कोई कॉल या कोई मैसेज, लेकिन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है। स्पेसिफिकली कोई एक पर्सन भी है जो आपकी एनर्जीज़ में मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, ये भी वापस आने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलोगे हमें नहीं चाहिए ये पर्सन, मुझे बिल्कुल, आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, लेकिन ये आपको मैसेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनका रातों का नींद, दिन का सुकून, सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है। सब कुछ हो सकता है कि ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, या पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जो है वो यहाँ पर देखो गुड न्यूज़ की बात आ रही है, गुड न्यूज़ अबाउट आपकी कोई ना कोई गुड न्यूज़ बहरहाल आपको मिलेगी इस कॉल में या इस मैसेज में। कोई ना कोई गुड न्यूज़ ही है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है, परेशान नहीं हो। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ ही मिल रही है आपको, चाहे वो आपके वर्क के हवाले से हो, काम के हवाले से हो, या आपकी लव लाइफ के हवाले से हो। ये पर्सन जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं से सोशल साइट पर भी देखते हुए, कहीं से आपको शायद स्टॉक करते हैं ये। और अगर आपका कोई सोशल साइट है, जाहिर सी बात है, तो ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, या अपने बारे में कोई गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं आपको। मे बी इनके करियर के हवाले से कुछ बात हो सकती है कि मेरा करियर ठीक हो गया, या मुझे ये चांस मिल रहा है, या मैं बाहर कंट्री में जा रहा हूँ। इतने टाइम से ये पर्सन आइसोलेशन में थे, अभी भी आइसोलेशन में, हर्मिट की एनर्जी में। अगर आपको शक है कि ये पर्सन किसी और के साथ बिजी हैं, या कोई और इनकी लाइफ में है, या किसी और के साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन किसी के भी साथ नहीं है, ये पर्सन अकेले हैं इस वक्त। ठीक है, अगर इनकेस के फैमिली भी है तो फैमिली भी होने के बावजूद भी ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर मुझे अच्छा मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आपको एक टाइम तक ना एक डर था, खौफ था कि पता नहीं मैं इस पर्सन को छोड़ दूँगी तो मैं कैसे जी पाऊँगा या मैं कैसे जी पाऊँगी। एक होता है ना आदत हो जाती है किसी की, तो उस आदत को बदलने में आपको थोड़ा सा फियर्स होता है, डाउट होता है, पता नहीं मैं इसके बगैर कैसे। लेकिन आपने जिस टाइम अपने इस फियर्स और डाउट्स को ख़त्म करा, उसी टाइम इस पर्सन को अपना फियर और वो डर बैठ गया कि यार मैं कहीं इसको खो तो नहीं चुका हूँ। अच्छा एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, हो सकता है कि आप अपनी कोई बैड हैबिट, कोई ऐसी चीज़ जो बुरी आदत है जो आपको छोड़ने के लिए थोड़ा डर है कि पता नहीं अगर मैं ये स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है अगर मैं छोड़ देता हूँ तो पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या क्या। लेकिन आपको ये रिस्क लेना चाहिए। पता है क्या, ये आपको गलत अगर हैबिट है, आपको लगता है कि ये गलत चीज़ है, इसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरी ख़राब हो रही हैं, मेरी सेहत ख़राब हो रही है, तो आपको जो है ना वो चीज़ को छोड़ना चाहिए। लेकिन बिल्कुल जस्टिस की एनर्जी है, आपको जस्टिस, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है फेवर में आपके आ सकता है, या किंग ऑफ पेंटिकल, आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। प्रोफेशनल ग्रोथ दिख रही है, सक्सेसफुल टाइम है इस वक्त, ठीक है। कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करो अपॉर्चुनिटीज़ को। यू आर अफोर्डेड द, यहाँ पर भी है जस्टिस, फेयर एंड जस्ट डिसीजन, जस्टिस डिसीजन। डू वॉट यू नो इज़ राइट, सेंड अप फॉर योर बिलीव्स। जो चीज़ आपको सही लगती है वो करो। प्रोफेशनली भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ और सक्सेसफुल आपकी लाइफ में कुछ सक्सेस दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसा आ रहा है कहीं से, अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको पैसा देगी। स्पेशली अगर आप लॉयर हो, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ठीक है, और उस केसेस में आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। कोई एक ऐसा केस भी आपके पास अभी आ सकता है 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर, जिसमें आपको सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी, और जिसकी वजह से आपकी पहचान बनेगी। इस केस की वजह से, या इस जो भी आपको ये सक्सेस और विक्ट्री मिलेगी, इसकी वजह से आपकी पहचान बनेगी, और लोग आपको जो है वो पहचानने लगेंगे कि यार ये लॉयर बहुत अच्छा है, या ये लॉयर बहुत अच्छी हैं, इनको जो है वो काम दो तो काम मिलेगा बेसिकली। और वो एक जो केस है वो एक वजह बन जाएगा आपकी विक्ट्री की, आपकी सक्सेस की, और लोगों में आपकी पहचान की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है, लेटिंग गो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। क्यों? ताकि सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, अपनी लाइफ को और आसान बनाओ, सिंप्लीफाई करो, आसान बनाओ, बजाय इसके कि कॉम्प्लिकेटेड बना दो और टेंशनों में रहो। खामखाई के लोगों को जो है ना वो सिंप्लीफाई, सफाई करो ऐसे लोगों की जो आपको टेंशन देते हैं, लेट गो करो, ठीक है। और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से एंजॉय करो, और डरो मत कोई भी काम, कोई भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में, या नहीं, डरना नहीं है, ठीक है। सो आपने डरना नहीं है और अगर ये पर्सन आते हैं तब भी मेरे ख्याल से घबराना मत, या फिर अवॉइड मत करना, बात करना। क्योंकि बातें जब आप करोगे, जब आप कम्युनिकेशन करोगे, कम्युनिकेट करोगे सामने वाले बंदे से, तो जब आप बात करोगे, डट के बात करोगे, अपनी इंडिपेंडेंस जो आपका है वो आप सामने अपनी बात रखोगे, तो आपको इसका अच्छा नतीजा मिलेगा। ये नहीं कि आप अवॉइड कर रहे हो, अभी कॉल कर लिया, उसने मैसेज कर लिया है तो क्या करूं, चलो अवॉइड करूं। नहीं, अवॉइड नहीं करना, सामना करना है आपको, और दोनों को, बल्कि दोनों, देखो रिश्ता दोनों का है तो सामना दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 2 में। सो लेट्स सी, आपके लिए जो सबसे पहले हमने एंजल का जो कार्ड निकाला था मैंने, वो था लेट गो ऑफ गिल्ट। यहाँ पर देखो टाइम है ना। समटाइम ऐसा होता है कि वक्त सारे ज़ख्मों को भर देता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्तन फ़ोक्तन उस ज़ख्म को कुरेदते रहते हैं और अपने आप को खुद ही तकलीफ़ दे रहे होते हैं, है ना। और कुछ इंसान कुछ ऐसी लाइफ में गलतियाँ कर लेता है जो शायद उसका गिल्ट रहता है हमें। समटाइम हमें ये भी गिल्ट होता है, यार इस बंदे से मैंने प्यार ही क्यों किया, या ये बंदा मेरी लाइफ में आया ही क्यों, या मैंने ऐसी जगह पर मैं गया ही क्यों कि जहाँ पर मुझे मेंटली तौर पर इतना टॉर्चर होना पड़ा। एक गिल्ट होता है, राइट। पर जितना जल्दी हो सके उस गिल्ट को अपने अंदर से निकालने में ही बेहतरी होती है,
ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं एक आपको मिसाल दूँ, जैसे इससे पहले जहाँ पर मैं रहती थी, जिस घर में मैं रहती थी, वहाँ पर ऊपर जो फैमिली थी या जो भी लोग थे, बहरहाल मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे मेंटली तौर पर बहुत परेशान किया। क्यों? कि उनको नीचे वाला घर चाहिए था जहाँ पर मैं रह रही थी, उनको वो घर चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया और बहुत 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 बहुत, मैं काम तक भी नहीं कर सकती थी, मैं सो तक भी नहीं सकती थी, सिर्फ इसीलिए कि मैं घर खाली करूं। और उस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दूसरा घर खरीदूं या दूसरा घर मैं रेंट पर लूं, क्योंकि ज़ाहिर बात है रेंट पर लेने के लिए बड़े मसाइलों का शिकार होना पड़ता है। फिर सामान उठाना कोई आसान बात नहीं है, और ये कॉन्फ्लिक्ट हमारा लास्ट में भी 2-3 महीने तक चलता रहा, और फिर वो लास्ट आखिरकार मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें, और मैं खामोश रहने वाली एक बंदी हूँ। आपके सामने बहुत बोलती हूँ, वो अलग बात है। सो एनीवेज़, मकाफात अमल है, कर्मा तो सबको मिलेगा। अभी वो खुद वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं एनीवेज़। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कब तक वो उनको उनका कर्मा मिलता है। बट मैं उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठी हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा गिल्ट हुआ था कि यार मैं गई ही क्यों ऐसी जगह, क्यों हमने वहाँ पे कि मुझे इतना टॉर्चर होना पड़ा, लेकिन अब मैं उस गिल्ट को ख़त्म कर चुकी हूँ। ये मैं आपको मिसाल दे रही हूँ अपनी इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सको। मैं आपको अपना दुखड़ा नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि ये ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो हमें ही गिल्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपसे एंजल्स वही चीज़ बोल रहे हैं कि व्हेन यू अलाउ योर लाइट टू शाइन ब्राइटली यू इंस्पायर अदर्स। तो जब आपको किसी को इंस्पायर करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइट जो आपके अंदर की शाइन उसको अलाउ करना है ब्राइटली। आपको किसी गिल्ट में नहीं बैठना है, फॉरगिव कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फॉरगिव यूर सेल्फ। अगर हमसे कोई गिल्ट है, हमें कोई गलती हुई है हमसे, उस गिल्ट को ख़त्म करो, फॉरगिव करो अपने आप को भी और आगे बढ़ो। ठीक है, गॉड लव्स यू अनकंडीशनली फॉर हु यू आर। लर्न एंड ग्रो फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। यानी आइंदा के लिए मैं ये मिस्टेक कभी नहीं करूँगा जो मैंने कर ली। ये मैं कभी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चलती है, मुझे चैनल हो रहा है किसी के लिए। तो आपने क्या किया कि किसी के ऊपर भरोसा करके उसको बता दिया, कुछ भी बता दी, कोई भी बात उससे आपने शेयर कर ली। ठीक है, आपने शेयर कर ली, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने फ़ौरन से आपकी बात जो है वो बॉस तक पहुंचा दी, या आपकी बात उसने फ़ौरन से किसी भी और तक, किसी और कुलीग, किसी और ऑफिस के बंदे तक या बंदी तक वो बात पहुंचा दी, आपको नीचा दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। अब आपको गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने इसको ये बात बताई क्यों, ना बताता तो ज़्यादा बेहतर था। तो उस गिल्ट को अब ख़त्म करो, जो होना था वो हो गया, आगे बढ़ो, बार बार मत सोचो। ये बेसिकली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ गिल्ट। या सम टाइम ऐसा भी होता है, यार लुक एट दिस बर्थ, न्यू बर्थ। सम टाइम ऐसा भी होता है कि गिल्ट इस चीज़ का भी होता है कि यार मैंने इस सामने वाले बंदे से इतना भरोसा किया ही क्यों, या मैंने इस सामने वाले बंदे को इतना प्यार दिया ही क्यों। अब गिल्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, दिया वो आपका बड़प्पन था, उसने नहीं दिया वापसी में आपको, वो उसका नीचापन था। जाने दो, आगे बढ़ो। ठीक है, सो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी है, एंड अदर वर्ल्ड की एनर्जी है। देखो आप इस वक्त ना अपने यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, अपने थर्ड आई चक्रा के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो, और इसीलिए तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, वरना देखते ही क्यों। सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ, अगर मैं कहूँ कि क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, ये जो भी ब्लेसिंग है, जो भी गुड न्यूज़ है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपने कहीं पर कोई, लेट्स सी, देखते हैं क्या है ये जो गुड न्यूज़ है आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ये क्या है। और यहाँ पर आप जब गिल्ट को लेट गो करोगे तो आपका रीबर्थ होगा, रीबर्थ। 42 आपकी एज हो सकती है, या 40 + 50 भी हो सकती है। नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका मूलांक 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 इज़ द नंबर ऑफ गुरु, 4 जो है वो राहु। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, बाय द वे, गुरु, राहु, 6 का भी नंबर है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि ऐसा कुछ
आपके फ्यूचर में चेंज आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको ब्लेस्ड किया जा रहा है किसी चीज़ से, कोई ऐसा फैसला होने वाला है, कोई ऐसा आप स्टडी करते हो तो आपको आपकी मार्क्स अच्छी आएंगी, आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे। आप मेडिकल स्टूडेंट भी हो सकते हो, कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, काफ़ी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे आपका। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो, डोंट वरी। देखो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है सबसे पहले। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा वरिड हो, परेशान हो, तो मुझे नहीं लगता आपको परेशान होना चाहिए। हाँ, थोड़ा देर है, थोड़ा सुस्ती वाली एनर्जी है इस ग्रोथ में। आपके पास चीज़ें ज़रा हमेशा सुस्ती से ही आती हैं, हमेशा देर करके, डिले करके ही आती हैं, हमेशा से ऐसा रहा है, लेकिन आती ज़रूर हैं, ये बात का यकीन रखना। आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। लेट्स सी, मैंने फ्यूचर की बात की और पेंटिकल ही पेंटिकल, पैसा, 10 ऑफ पेंटिकल, ग्रोथ, अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। आपकी फैमिली लाइफ जहाँ पर ये देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल भी सिक्योरिटी रहेगी, फैमिली लाइफ भी आ रही है, यानी कि आपकी शादी होने के चांसेस हैं मेरे ख्याल से 10th मंथ या तो फिर 11 मंथ। जैसे अच्छा, मुझे ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए। आपकी मैरिज या शादी वगैरह फिक्स हो सकती है, या फिर नेक्स्ट ईयर के मिड तक जाते जाते आपकी मैरिज, आपका फैमिली बनती हुई भी दिखाई दे रही है। ठीक है, शादी, मैरिज, एक कंपैटिबल पार्टनरशिप और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ। हाँ, इसमें थोड़ा देर हो गया है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस होता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, वो स्टेबल हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लेती हैं। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है आपकी एनर्जीज़ में जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप लाइक करते हो, ठीक है, वो थोड़ा देर कर रहा है। मे बी इनकी फैमिली में कोई नहीं मान रहा, या इनके घर वालों में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है कोई, तो ये थोड़ा सा अपना डिसीजन लेने में या आपके साथ शादी करने के डिसीजन में थोड़ा डिले कर रहे हैं, या थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं थोड़ा वेट कर लो, आपको लग रहा है कि या शायद ये मेरे साथ पता नहीं कोई मजाक कर रहा है, कोई खेल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन जो है थोड़ा डिले इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको 10 ऑफ पेंटिकल ही देना है, फैमिली ही देनी है। ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन देना है, तो ये इसीलिए देर कर रहा है, ताकि देर है दुरुस्त है वाली बात है यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, कोई पार्टनर नहीं है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, देर है दुरुस्त है, भले ही थोड़ा देर से आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सही पार्टनरशिप आ रही है, सही पार्टनर आ रहे हैं। ठीक है, देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि है विश फुलफिलमेंट की कार्ड। यूर विश कम ट्रू। आपका जो विश है एक ब्यूटीफुल सी लव लाइफ को लेकर, वो विश आपका पूरा होने वाला है। ये विश किसके साथ पूरा होने वाला है, लेट्स सी, देखते हैं। ये उसी पर्सन के साथ जो आपके माइंड में है, या फिर कोई और पर्सन है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर फैमिली, मैं देख रही हूँ यहाँ पर स्टेबिलिटी में, एक स्टेबल कनेक्शन देख रही हूँ मैं, यहाँ पर हैप्पी फैमिली देख रही हूँ मैं, यहाँ पर आपकी विशेस को पूरा होते हुए भी देख रही हूँ। इतनी बड़ी, जैसे कहते हैं क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग आ रही है, तो यहाँ तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, पैसा ही पैसा भाई। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 का मतलब 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि 10 गुना ज़्यादा पैसा। अगर इस वक्त नहीं है, डोंट वरी, आएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल भी साथ में आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस है, लेकिन है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स मेरे सिंगल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर है ईगो, ठीक है, मेरे मिंगल्स के लिए। उसके बाद है जी द लवर्स। वाओ, फाइनली मैंने क्या कहा था मेरे सिंगल्स के लिए, 7 ऑफ कप्स। तो जी सिंगल्स जो है मेरे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि मे बी हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करें, एक से ज़्यादा लोग आपको शादी के लिए, इस फैमिली बनाने के लिए अप्रोच करें, यानी कि एक से ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं आपके फैमिली में, आपके घर में। एक रिश्ता तो आपकी मदर की साइड से आता हुआ दिख रहा है, और एक रिश्ते वाले मुझे जो है वो कोई ना आपकी फैमिली फ्रेंड्स में से कोई मेल बंदा है, वो ये रिश्ता करवाना चाहता है आपका किसी के साथ।
और वो बातचीत चल रही है, चलेगी आगे जाके, अगर अभी नहीं चल रही तो आगे जाके चलेगी, इंटरेस्टेड वो अभी भी हैं आप में। तो 7 ऑफ कप्स मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन है, 2 तो हैं ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या आपको चूज़ करना है वो आपके ज़रिए मतलब लवर्स की एनर्जी है, आपका सोल पार्टनर होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली उसके साथ एक पार्टनरशिप का पता चल जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको अपना पार्टनरशिप में चूज़ करना है। उसके अलावा जो लोग, मुझे कुछ लोगों के लिए ना करियर के हवाले से या जॉब के हवाले से भी खुशखबरी दिख रही है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का एनर्जी है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा ऑफ़र आ रही है, एक से ज़्यादा जॉब हो सकती है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। अब ज़ाहिर बात है अगर कोई और जॉब होगी तो आप तो गवर्नमेंट जॉब ही लोगे है ना, तो क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वो आपकी ख्वाहिश भी रही है कि यार ये जॉब तो मुझे करनी है। जैसे होता है ना कि यार मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि मैं ये जॉब करूं, वो गवर्नमेंट जॉब है लेकिन मैं ये करूं, तो वो विश आपकी पूरी होती है। लेकिन एक से ज़्यादा जॉब की ऑफ़र है। जैसे मैंने पहले कहा था ना, देर है दुरुस्त है, वो वाली एनर्जी है, जहाँ पर शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ऑफ़र तो दोनों ही अच्छी है, वहाँ पे कंपनी की भी अच्छी ऑफ़र है, इस वाली कंपनी की भी अच्छी ऑफ़र है, अब मैं कौन सा करूँ। हाँ एक बात और, जो लोग अपना काम करते हैं और जो लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं, या फिर जो लोग अर्थ एनर्जी बहुत है यहाँ पे, जो लोग ज़मीन का कोई काम करते हैं, बिल्डर्स हैं या ज़मीन का काम करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है भाई। प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस करते हैं ना, उनके लिए काम बहुत आ रहा है, 15 डेज़ के अंदर अंदर, 15 दिन में आपके पास वर्क आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो ना आप, उनके लिए, क्योंकि अर्थ एनर्जी बहुत है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लवर्स आया है, जेमिनी की भी एनर्जी है। अब ये जो ईगो पर मुझे हंसी आई थी, वो हंसी ये आई थी कि कोई पर्सन यहाँ पर है जो ईगोइस्टिक है या फिर ईगो में था। लवर है ये पर्सन आपका, लेकिन अपनी ईगो को लेकर बैठा हुआ है। ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल, आपने इसके ईगो को तोड़ मरोड़ के ना ऐसे फेंक दिया कि चल तू अपना ईगो दिखा रहा है ना, तू ईगो दिखाता रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो कोई बात। अब ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको आईना दिखा दिया, इनका ईगो घमंड टूट कर चूर चूर हो चुका है। अब इनको पता चला है कि आप क्या थे, आप क्या हो। बल्कि मुझे ये तो नहीं दिख रहा कि ये कोई आपका ऐसा पर्सन है जिसके साथ कोई नो कांटेक्ट चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे बात अगर इन्होंने थोड़ा अपना ईगो दिखाया तो आपने भी कहा कि ठीक है जब तुम्हें अक्ल आएगी तब बात करेंगे, छोड़ो नहीं बात करनी मत करो। क्या पता आपने 6 हफ्तों से 15 हफ्तों से 15 दिनों से बात ही करना छोड़ दी है। अब इस पर्सन को टेंशन हो रही है अब अपना ईगो सोच रहे हैं कि क्या करूं, बात करूं ना करूं। अभी ईगो भी आ जाता है सामने, और इस इंसान के साथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप जो है ना वो बन सकता है। बट मुझे यहाँ पर एक चीज़ हो, देखो जो लवर्स होता है ना वो भी ऑप्शंस को दिखाता है। समटाइम लवर्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ऑप्शन को भी दिखाता है। तो मे बी यहाँ पर एक से ज़्यादा लवर्स हैं, आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है केयरफुली केयरफुली आप अपने डिसीजन लो। और हेल्थ के हवाले से आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी अच्छी सेहत के लिए थोड़ा सा हेल्दी खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओ, क्योंकि वो आपका हेल्थ के हवाले से थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। मे बी आपको थोड़ा हेल्थ के इश्यूज़ हैं। ये पर्सन आपसे दोबारा से देखो पार्टनरशिप करना चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। आपके अंदर एक, अगर कोई क्रिएटिविटी है, कोई क्रिएटिव काम करते हो तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपका क्वालिटी वर्क बहुत पसंद किया जाएगा। आप अगर कोई काम करते हो, जैसे सिलाई बुनाई का काम करते हो, जैसे पेंटिंग का कोई काम करते हो, जैसे अगर आप कोई ऐसा वर्क करते हो कि जो ऑनलाइन बहुत देखा जाता है, आपका कोई सोशल साइट पर, इंस्टा पर या टिकटॉक पर आप वो अपनी वीडियोस डालते हो, पोस्ट करते हो, तो देखो 3 ऑफ पेंटिकल, कोई आपके साथ कोलैब कर सकता है। आपको बोले कि इस बिज़नेस में मैं मतलब इन्वेस्ट कर
सकता है आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को बढ़ोतरी मिल सकती है या मतलब बढ़ावा मिल सकता है। और ये पर्सन क्यों आना चाहते हैं कि आप भी ईगो ख़त्म करके आएंगे या नहीं, और मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे। ये पर्सन ईगो अपनी ख़त्म करेंगे, क्यों आना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो देखो यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनका आना एक तरह से ईगो तो ख़त्म होगा, लेकिन इनका आना वही होगा। देखो पेज की एनर्जी में भी ये इंसान थोड़ा इमेच्योर है, और कोई न्यू पर्सन आने की भी यहाँ पर दोबारा आपको बार बार बताया जा रहा है। अ न्यू पर्सन इंटर योर लाइफ, अ रिलेशनशिप बीइंग अ न्यू, या तो इस इंसान के साथ ही एक नया फेज स्टार्ट होगा, या तो कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि कोई आपके पास ऑप्शंस हैं, पास्ट का भी ये भी है, कोई रिसेंटली बात कर रहे हो वो भी है, इसके अलावा भी कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। और ये जो पर्सन है इसकी ईगो बिल्कुल डेफिनेटली ख़त्म, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आप नहीं हो ना, डिसअपॉइंटमेंट है इनकी, जो है ना वो चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही हैं जिस तरह इन्होंने होप की थी आपके साथ, जैसे इन्होंने देखा था कभी आपके साथ, वैसा नहीं जा रहा है। अभी अपनी ईगो जारी बात है, अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। अपनी ईगो तोड़ेंगे तो ही आपसे इनको पता है बात की जा सकती है, अदरवाइज़ आप तो कोई बात करने के मूड में नहीं दिख रहे हो इनको। या 8 ऑफ पेंटिकल, या आपसे कोलैब भी करेंगे, बात भी करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उनसे बात करते हो नहीं करते हो, या किस हिसाब से बात करोगे, सारी बातें वो तो आपकी मर्ज़ी है ना। क्योंकि मुझे ये जो मैंने रीडिंग करी है ना, इसमें मुझे जो है वो ऑप्शंस बहुत दिखे हैं आपकी ना रिलेशनशिप में, लव लाइफ में ऑप्शंस बहुत दिख रहे हैं। एक से ज़्यादा लोगों का आना, एक से ज़्यादा लोगों का आप में इंटरेस्ट दिखाना, एक से ज़्यादा लोगों का आपके साथ कोलैब करना, आपका लवर बनने की कोशिश करना, आपकी लाइफ में एंटर करने की, आपके फ्यूचर में आपके साथ जाने की कोशिश करना। एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एक कोई पास्ट का, एक रिसेंटली किसी से अभी बात कर रहे हो जो आपकी एनर्जीज़ में ही है, और एक कोई बिल्कुल ये न्यू पर्सन जो आपसे शायद एज में छोटा भी होगा। अ न्यू पर्सन इंटर योर लाइफ। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है। देखो यहाँ पर कार्ड्स किस तरह गिर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रेश, यिंग एंड यांग एनर्जी है। स्टार्टिंग फ्रेश, एक्सेप्टिंग व्हाट इज़। तो गिल्ट को ख़त्म करो, लेट गो करो, और जो चीज़ें हैं, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। जो है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई वापस भी आ रहा है तो कम्युनिकेट फ्रीली, एकदम टेंशन फ्री होकर आपने कम्युनिकेट करना है, बात करनी है और अपनी बातें सामने रखनी है। ठीक है, और बात बनती है तो ठीक है, वरना एक्सेप्ट करो, जो है वो अच्छे के लिए ही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपका मे बी आपको अगर कहीं पर दोबारा से जैसे बुलाया जाता है जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रीली माइंड एकदम फ्रेश करके कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ही जो है वो रास्ता खोलेगी, ये फ्रेश स्टार्टिंग की तरफ आपको लेकर जाएगी। बाकी हो सकता है कि कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा ड्रीम जॉब, कोई ऐसा ड्रीम वर्क जो आप हमेशा से करना चाहते थे, फ़िलहाल वो नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, या फिलहाल आप उसको लेकर आप डिसअपॉइंटेड ना हो। क्योंकि एक्सेप्ट व्हाट इज़, एक्सेप्टिंग जो है उसको एक्सेप्ट करो, वो आपके भले के लिए ही है, वो आपकी बेहतरी के लिए ही है। ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। बट यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स भी आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, गुड न्यूज़ है, न्यू बिगिनिंग्स। जो मैंने कहा था ना कि आपके फ्यूचर में मुझे वो कुछ बहुत ही अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग्स आपके फ्यूचर के रिलेटेड, कोई गुड न्यूज़ आपके फ्यूचर के रिलेटेड। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है यहाँ पर, वरना तो ये फ्यूचर वाला कार्ड आता ही नहीं। और उसके लिए ना आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनकी प्रेयर्स, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा आप उनके ना साए में रहते हो, अपने एंसेस्टर्स के। आप ना नोटिस करना कि आपको ना हर थर्सडे को या फ्राइडे की नाइट को ना आपको, आपके जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर्स वगैरह आपको ना ड्रीम में आते होंगे। आप नोटिस करना। अभी मैंने आपको या तो आप
मून साइकिल बहुत ज़्यादा ड्रीम में देखते होगे, या तो फिर आप एंजल नंबर्स बहुत देखते होगे, या तो फिर वो जो आपके जो भी आपके जैसे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं आपके, वो आपको लाजमी थर्सडे फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे की जो नाइट होती है बीच, उसके बीच में आपको ड्रीम में लाजमी वो आते होंगे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो आपके साथ हैं एक न्यू स्टार्ट के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए कि डोंट वरी, जो हो गया सो हो गया, अभी लेट गो करो उस गिल्ट को और एक नई शुरुआत करो और अच्छे से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए इधर आगे फ्यूचर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देर है दुरुस्त है, जो चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं आपके हक़ में बेहतर के लिए हैं, तो देर है दुरुस्त है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यानी फ्यूचर में तुम्हारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, और फ्यूचर में तुम्हें डिसाइड करना होगा कि मैं जो है वो क्या चीज़ रखूं क्या चीज़ छोड़ूं। क्योंकि मैंने ना यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी देखी थी, शायद मैंने शफल कर लिया। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है, देखो एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वैसे भी एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी क्वीन होती है जो बहुत ही प्रैक्टिकल फैसले करती है। समटाइम उसके फैसले लोगों को अच्छे भी नहीं लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हार्श, बहुत ही कट ऑफ करने वाले फैसले करती है, तो वो करने पड़ेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को आपने जगह दी, जिन पर भरोसा किया, आज आपको उसका गिल्ट होता है कि मैंने क्यों ही किया, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो आपका बड़प्पन था, ठीक है। फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। ये जितनी आज की ये जो ग्रुप सेकंड ग्रुप की रीडिंग थी ना, ये उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड थी। ये जो सेकंड वाला ग्रुप, कि कोई ऐसी चीज़ जो बार बार आपको खाए जा रही है, गिल्ट दे रही है, तो स्पेशली उनके लिए थी। फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, वो एक आपकी अवेकनिंग का एक हिस्सा था। हो गया सो हो गया, ठीक है। आपका बड़प्पन था, उसको आप आगे बढ़ो। हो सकता है किसी ने आपसे पैसे लिए उधार, या बहुत ही अच्छी थी और पैसों के चक्कर में उन्होंने आपसे फ्रेंडशिप भी ख़राब कर दी और दिए भी नहीं वापस, तो वहाँ से आपको, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कार्ड नहीं आया है, आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो बस अब आगे बढ़ो, क्योंकि उनको उनका कर्मा मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।